किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उसकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, उसकी लगन को देखते हुए, उसके जुनून को देखते हुए जब कोई पद से निवाजा जाता है तो इससे बढ़कर खुशी और कोई नहीं होती। हिमांशु पुंज एक ऐसे युवा कार्यकर्ता है जिनको कांग्रेस कमेटी ने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी सौंपी है और हम देते हैं मुबारकबाद और जानना चाहते हैं इनकी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के बारे में। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई सूफी जी, जो निष्पक्ष एक कर्मठ पत्रकार हैं और बहुत अपनी खबरों के नाम से जाने जाते हैं, और उनके साथ जो उनके सहयोगी है रमन जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं उनके चैनल पर आकर के दो शब्द अपने दिल के विचार साझे कर सकूं। उन्होंने मुझे बधाई दी और मैं उसके लिए धन्यवादी हूं, उनके चैनल का, उनका। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा जनरल सेक्रेटरी, महासचिव का पद दिया गया है जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला का, जिसमें मैं अपने सीनियर्स, जितनी हमारी हाई कमांड है, मैं तहे दिल से धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस योग्य, इस कार्यकर्ता को समझा। और मैं पूरी निष्ठा से जो भी पार्टी प्लेटफॉर्म पे काम होंगे उनको तो करूंगा, और हमारा उद्देश्य एक ही रहा परिवार का शुरू दिन से जन सेवा, उसको मैं तत्पर आगे लेके जाऊंगा। अगर मैं फ्लैशबैक में जाता हूं तो मुझे आज भी वो बातें याद आती हैं जो हमें प्रेरणाएं मिली। मेरे परदादा जी जो बबियाल से अच्छी जिम्मेवारी लगी उनकी, बबियाल से एक्टिव वो थे, फ्रीडम फाइटर रहे, विधक बिशन दास जी, और इंद्र कौर जी उनके बाद मेंबर पंचायत रही मेरी परदादी। तब ये नग्गल एरिया होता था, उनका लगाया हुआ पौधा है हमने क्योंकि इस परिवार की कंट्रीब्यूशन आजादी से रही है। और दो टर्म मेरे परदादा जी, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती थी सबसे पहले अंबाला के अंदर, उसके 2 बार मेंबर रहे। फिर म्युनिसिपल काउंसिल बनी 87 से लेकर के 2010 तक। हमारी मदर नीलम शर्मा जो एक चेयरमैन भी रही नगर परिषद की, उन्होंने सेवाएं दी हैं। और फिर आगे 2 चुनाव मैं भी लड़ चुका हूं, वो कॉर्पोरेशन का भी और वैसे भी अभी काउंसिल का भी। पब्लिक का होता है, जनमत मंजूर होता है, लेकिन परिवार का एक ही बीड़ा उठाया हमने कि हमने जनसेवा करनी है, निष्पक्ष रूप पे करनी है, और करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे जब तक इस शरीर में जान है। तो हिमांशु जी, मैं आपसे आपके इलाके में के बारे में एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदार लोगों को जिम्मेवारी निभाने के लिए क्या जागरूकता अभियान चलाएंगे हिमांशु पुंज? देखिए जी, मैं बहुत अच्छा प्रश्न किया है सूफी जी ने। लगभग अंबाला कैंट का मैक्सिमम पार्ट जो रिहायशी कॉलोनी है ना, वो महेशनगर से बिलोंग करती हैं। अंबाला कैंट आज की डेट में जो है, कैंट वाला जो एरिया वो तो हो गया कमर्शियल दुकानदारी के लिए, और लोग हैं वहां, बट रेजिडेंशियल एरिया कम है, और उस लिहाज से महेशनगर कॉलोनी में वहीं के लोग आकर बसे हैं। और अगर मैं कहूंगा अभी हम इस कैंपस से बाहर जाके मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो आप देख के दंग रह जाएंगे। अंबाला कैंट महेशनगर के अंदर 3 सड़कें इंपॉर्टेंट हैं जो बबियाल की कनेक्टिविटी को रखती हैं। एक महेशनगर ब्रह्म कुमारी आश्रम से स्टार्ट होती है, सॉरी ब्रह्म कुमारी चौक जो लुधियाना स्वीट्स वाला है, और दूसरा एक एंट्री है हमारी तनेजा ब्रदर्स वाली, और तीसरी अजीत नगर महेशनगर पुलिस चौकी वाली। आज देखें आप कि तीनों में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ छेड़खानी चल रही है। डेवलपमेंट होना एक अच्छी बात है, विकास सबको चाहिए, बट इन द प्लान्ड वे और अच्छे मैनर के अंदर। सरकार को कम से कम इतना एटलीस्ट चाहिए कि सुनिश्चित करे ठेकेदारों को कि आप इतना एरिया आज आपने खोदना है, इसमें डेवलपमेंट चल रही है, सीवर का काम चल रहा है, इसको जब कंप्लीट कर दे तो आप आगे चले। जब वो लगातार आगे चलते हैं तो उससे क्या होता है, मान लो आज कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई बरसात के प्रॉब्लम हो जाती है तो निकलना, पैदल निकलना भी मुश्किल है, किसी की एम्बुलेंस नहीं घुस सकती, कहीं शव वाहन को स्ट्रगल करना पड़ता है घुसने के लिए। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसे हमें नैतिकता के आधार पर, देखो अब आज क्या है कि लोगों ने अभी पीछे चुनाव हाल ही में होके हटे हैं नगर परिषद के, जो वहां के संभावित काउंसलर जिनको पब्लिक ने भरोसा करके चुना है, जिम्मेवारी बनती है उनकी कि वो जाकर के उस एरिया को अपनी निगरानी से देखे, जिस जिसका एरिया है, और उसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि लोगों ने बड़ा विश्वास करके आपको चुना है और हम अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते। देखिए आज मतलब मैं क्या बताऊं, अगर आप खुद जाके देखें या हम साथ चलें तो देखेंगे जगह जगह से सड़कें जो हैं वो छोड़ रखी हैं, और डेवलपमेंट का काम जो बिखरा तिखरा सा पड़ा है। हिमांशु जी, आपके पास आते हुए खबर अभी तक की टीम को
दो पहिया वाहन पर आते हुए जितनी मुश्किलात आई हैं, जितना समय आपके घर से डिफेंस कॉलोनी का लगता है, उससे 3-4 गुना ज्यादा समय बर्बाद हुआ, एक्सीडेंट के खतरे हुए। उबड़ खाबड़ के अलावा कुछ नहीं है सड़कों में, खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आपने तो चलो साक्षात देख ही लिया। आप इंसान की बात कर रहे हैं, जानवर भी चलने में समर्थ है उस सड़क पर। जो इस वक्त हालात है ना, कहीं पाइप पड़े हैं, कहीं वो, मैं यही कह रहा हूं, विकास के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम लोग नहीं है, हम विकास का सहयोग करते हैं। मगर ऐसा प्लानिंग होनी चाहिए कि जब आप कार्य कर रहे हैं तो उसकी आप एरिया ठेकेदार को बोलिए कि आप ये आपने एरिया छेड़ा, अब आपने मेन सड़क भी छेड़ दी, इंटरलेकिंग जो सड़कें वो भी छेड़ दी। हो क्या रहा है कि लोग गोल गोल घूम के आना पड़ रहा है, लोगों का इतना समय नष्ट हो रहा है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी को सुबह सर्विस पे जाना है, मैं सुबह देखता हूं लोग कैसे पैदल आ रहे हैं, 3 व्हीलर चल नहीं सकते, स्कूटर नहीं चल सकते, आप पैदल नहीं चल सकते। अगर बारिश हो जाए तो इंसान नहीं चल सकता, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। इस सारी चीज की जिम्मेवारी जो कोऑर्डिनेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, नेग्लिजेंसी है। ठेकेदार और जो भी काउंसिल या कोई भी इस प्रोजेक्ट को करा रहा है, जो भी एजेंसी करा रही है, इसमें चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो, जिससे आप एक स्ट्रेच को पकड़े, उसे कंप्लीट करें, फिर आगे चलें। जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी मिलने के बाद क्या बोझ बढ़े हैं, कि क्या जिम्मेदारियां बढ़ी हैं हिमांशु पुंज के लिए? सर मैं बोझ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मैंने कहा कि परिवारी जनसेवा के लिए हमें खुशी है कि पार्टी ने इस लायक समझा और पार्टी ने विश्वास जताया, उस हम विश्वास पे खरे उतरेंगे और लोगों की, आम जन की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। पार्टी प्रोटोकॉल्स में भी अगर हमारे को दिक्कत आएगी, हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहूंगा, प्रविंदर परी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उससे ऊपर राव नरेंद्र सिंह जी हैं, जैसी जैसी जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, जिसके लायक की होगी, वैसे हम उस चीज को उठाएंगे। अभी कल भी डीसी ऑफिस के बाहर धरना हो रहा है मनरेगा को लेकर के। तो वो मतलब जो चीजें वक्त की मांग है, पब्लिक की मांग है, उसको उठाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, नहीं तो किसी पद की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये है हिमांशु पुंज, जिन्हें मिली है जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी और अपने जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास करते हुए खबर अभी तक पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक बात निश्चित तौर पे जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान काफी हद तक हुआ है। सिर्फ होने का कारण यह है कि हमें जब चुनाव लड़ते हैं सिंबल्स नहीं मिलते थे। आज हमारे पास कार्यकारिणी नीति, आज हमारे पास पूरी कार्यकारिणी है। निश्चित तौर पर हम मजबूत होंगे, ग्रास रूट पे मजबूत होंगे, पहले भी मजबूत थे, अब हम जुड़ेंगे और जुड़ने से हम आम जन की आवाज को हर बुलंदी तक उठाएंगे और उसको हल कराने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। ये दिया है विश्वास और प्रण लिया है। अपने कार्यों को देखते हुए हिमांशु पुंज को जनरल सेक्रेटरी के पद से निवाजा गया।